नमस्कार बच्चों, बीए सेकेंड ईयर यूनिट सेकेंड मिनरल्स यानी खनिज लवण। हमारे शरीर के कुल भार का 96% भार प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और जल के कारण होता है। शेष 4% जो भाग होता है वो खनिज लवण के कारण होता है। मानव शरीर में 24 खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। ये खनिज तत्व भोजन द्वारा शरीर को मिलते हैं। ये 24 खनिज लवण कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, सल्फर, लोहा, मैग्नीज, तांबा, मैग्नीशियम, आयोडीन, कोबाल्ट, जिंक, आर्सेनिक, ब्रोमीन, एल्यूमिनियम, निकल, फ्लोरीन, क्रोमियम, कैडमियम, सेलेनियम, सिलिकॉन, वेनेडियम, मोलिब्डेनम होते हैं। जिस प्रकार शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है, वह शरीर का निर्माण करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें शरीर का निर्माण करने के लिए खनिज लवण की भी आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को आवश्यक ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, प्रोटीन, कार्बोस तथा वसा से प्राप्त होती है, किंतु अकार्बनिक तत्व खनिज लवण से प्राप्त होते हैं। क्योंकि खनिज लवण स्वयं अकार्बनिक तत्व है, अर्थात ये तत्व जिसमें कार्बन अनुपस्थित रहता है। खनिज लवणों का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन बॉडी। हमारे शरीर में कैसे खनिज लवण का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या नहीं होती हैं। हमारे शरीर में लगभग 24% खनिज लवण विद्यमान रहते हैं, जो या तो वे स्वतंत्र रूप से शरीर में उपस्थित रहते हैं अथवा कार्बनिक पदार्थों के साथ संयुक्त रहते हैं। खनिज लवण हमारे शरीर में मुख्य रूप से 3 रूप से उपस्थित रहते हैं। पहला आता है खनिज लवण स्वतंत्र रूप में, यानी प्राय खनिज लवण स्वतंत्र रूप से कोशिकाओं में विद्यमान रहते हैं। हमारे शरीर की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर खनिज लवण विद्यमान रहते हैं। सेकंड आता है खनिज लवण एक कंपोनेंट के रूप में, यानी एक मिनरल यौगिक के रूप में। 2 या 2 से अधिक खनिज तत्व आपस में जुड़कर एक कंपाउंड बनाते हैं, जिसे बोलते हैं कंपोनेंट्स। जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाती है, कैल्शियम प्लस क्लोरीन मिलकर कैल्शियम क्लोराइड बनाती है, कैल्शियम प्लस फास्फोरस कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, फास्फेट बनाती है, सोडियम प्लस फास्फोरस सोडियम फास्फेट बनाती है। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि खनिज यौगिक के 2 तत्व आपस में जुड़कर एक नए तत्व का निर्माण करते हैं। थर्ड आता है कार्बनिक यौगिक के रूप में। जब खनिज लवण कार्बनिक तत्वों जैसे कार्बोस, वसा, प्रोटीन के साथ मिल जाते हैं तब कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे हीम प्लस ग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन, जैसे फास्फोरस प्लस प्रोटीन यानी फास्फोप्रोटीन। ये आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, 2 खनिज लवण कार्बनिक तत्व जुड़ रहे हैं आपस में, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन या वसा। तो फास्फोरस प्लस लिपिड फास्फोलिपिड, फास्फोरस प्लस ग्लूकोज प्लस लिपिड फास्फोग्लूकोलिपिड बनता है। तो इस प्रकार ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो हमारे शरीर में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं खनिज लवणों का। तो मेन चीज़ें में शरीर में खनिज लवण का वितरण 3 तरीके से होता है। एक तो खनिज लवण स्वतंत्र रूप से हमारे शरीर में पाए जाते हैं सेल्स के अंदर, दूसरा यौगिक के रूप में, यानी दो तत्व आपस में जुड़कर एक नए 2 या 2 से अधिक तत्व जुड़कर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन या सोडियम क्लोराइड। तीसरा था कार्बनिक तत्वों के रूप में। जब खनिज लवण कार्बनिक तत्वों जैसे कार्बोस, वसा, प्रोटीन के साथ मिल जाते हैं तो ये नए कार्बनिक तत्व का निर्माण करते हैं, जैसे हीम प्लस ग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन, फास्फोरस प्लस प्रोटीन यानी फास्फोप्रोटीन। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल। दूसरी चीज़ आती है, हमारे शरीर में खनिज लवण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मेजर और एक होता है ट्रेस एलिमेंट्स। शरीर में उपस्थित 4% खनिज लवण में से 3 से 4 मात्रा कैल्शियम तथा फास्फोरस की होती है, जबकि शेष 1/4 मात्रा अन्य खनिज लवणों की होती है। इन 24 खनिज लवणों को शरीर में आवश्यकता अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है मेजर खनिज लवण, दूसरा आता है ट्रेस एलिमेंट्स और तीसरा है इसका बॉडी बिल्डिंग। तीसरा सबसे पहला आता है मेजर एलिमेंट्स, बॉडी बिल्डिंग। इसको हम एक और होता है इसमें मेजर एलिमेंट्स। मेजर 3 तरह के होते हैं, बॉडी बिल्डिंग, रेगुलेटरी और मेजर एलिमेंट्स। सबसे पहले हम लेते हैं मेजर एलिमेंट्स। जो 3rd पॉइंट लगाया हुआ वो हम सबसे पहले ले रहे हैं मेजर एलिमेंट्स, अर्थात शरीर में जिनकी शरीर में सबसे अधिक मात्रा होती है वो कहलाते हैं मेजर एलिमेंट्स, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, मैग्नीशियम आदि। सेकेंड हम लेते हैं ट्रेस एलिमेंट्स।
मेजर एलिमेंट्स, मेजर एलिमेंट्स हो गया। उसके बाद करते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस एलिमेंट्स जो होते हैं ये वे खनिज तत्व होते हैं जिनकी शरीर को अत्यंत आवश्यकता होती है। ये शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इनके शरीर में मात्रा बहुत कम होती है। मेजर खनिज लवणों की तुलना में इनकी मात्रा ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है, किंतु वे न हो तो शरीर की वृद्धि जो होती है वह अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, जैसे लोहा, तांबा, आयोडीन, मैग्नीज आदि। इन दो खनिज लवणों में से ये दो श्रेणियों में जो खनिज लवण नहीं आते वे तीसरी श्रेणी के अंदर आते हैं, उसे हम बोलते हैं इसकी तीसरी श्रेणी। ये सिंपल होता है, इसे जनरली क्योंकि बेसिकली इसे दो भागों में बांटा गया है, मेजर और ट्रेस एलिमेंट्स के रूप में, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और जिनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है वो मेजर एलिमेंट्स कहते हैं। जिनकी क्वांटिटी तो कम होती है लेकिन उनके बिना क्या होता है, शरीर की वृद्धि रुक जाती है, उन्हें ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं। तीसरा होता है जो न के बराबर होते हैं, जैसे आयोडीन, क्रोमियम, कैडमियम, मॉलिब्डेनम, सिलिकॉन, निकल, वैनेडियम, ये आदि पाए जाते हैं। तो इसे हमने मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है मिनरल्स को। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ मिनरल। मिनरल्स के क्या कार्य होते हैं, खनिज लवण जो होता है वह हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। शरीर में मुख्य रूप से तीन तरह के कार्य होते हैं। एक तो बॉडी बिल्डिंग होता है, रेगुलेटरी होता है, और एक होता है दो तरह के कार्य होते हैं, दो तरीके के कार्य होते हैं, बॉडी बिल्डिंग और रेगुलेटरी करना। बॉडी बिल्डिंग, जब शरीर की बिल्डिंग का निर्माण करते हैं वो तो कहलाते हैं बॉडी बिल्डिंग। शरीर में प्रत्येक खनिज लवण के अत्यंत विशिष्ट कार्य होते हैं जिन्हें वे कभी स्वतंत्र रूप से कभी नहीं खनिज के साथ मिलकर पूरा करते हैं। शरीर की हड्डियों, दांतों का निर्माण करने का काम खनिज लवण करते हैं, जैसे कैल्शियम और फास्फोरस। इनके अनुपस्थिति में क्या होता है, दांत क्या होता है, नाजुक हो जाते हैं। दूसरा आता है रक्त निर्माण में, क्योंकि हीम प्लस ग्लोबिन मिलकर क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि लौह लवण का निर्माण करता है। हमारे शरीर में तांबा, कोबाल्ट, प्रोटीन भी कुछ तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। यदि हम अपने भोजन में दूध, दही से बने भोज्य पदार्थ जैसे दाल, फल, अनाज, तिल, सूखे मेवे को स्थान देते हैं तो हमें मेजर तथा ट्रेस एलिमेंट्स के खनिज लवण प्राप्त होते हैं। इनके साथ अन्य खनिज लवण स्वयं शरीर में पहुंच जाते हैं। तो मुख्य रूप से इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा है, बॉडी बिल्डिंग और रेगुलेटरी। सबसे पहले हम लेते हैं बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग यानी शरीर का निर्माण करना। सबसे पहले शरीर का निर्माण करने में फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा दांतों व हड्डियों का निर्माण। दांतों व हड्डियों का निर्माण कैल्शियम करता है, फास्फोरस करता है और मैग्नीशियम करता है। ये हमारे शरीर के दांतों व हड्डियों का निर्माण करते हैं और इनको मजबूत करते हैं। सेकंड आता है हार्मोन्स के निर्माण में नियंत्रण। ये थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन नामक खनिज लवण की आवश्यकता होती है, जो कि ग्लूकंठ या घेंघा नामक रोग से हमें बचाता है। अमाशय रस के निर्माण में, भोजन के पाचन में अमाशय रस निकलता है। अमाशय रस से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। यह अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है तथा भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नाश करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, क्लोरीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है शरीर के कोमल तंतुओं का निर्माण करना। फास्फोरस तथा सल्फर शरीर के कोमल तंतुओं का निर्माण करते हैं। सल्फर प्रोटीन के साथ मिलकर प्रोटीन कोश का निर्माण करता है, जबकि फास्फोरस यकृत तथा मांसपेशी तंतुओं का निर्माण करता है। नेक्स्ट आता है हीमोग्लोबिन के निर्माण में। बॉडी बिल्डिंग के फंक्शंस कर रहे हैं, फिफ्थ फंक्शन है हीमोग्लोबिन के निर्माण। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए लोहा व तांबा की आवश्यकता होती है। रक्त में अत्यंत न्यून मात्रा में कोबाल्ट पाया जाता है। रक्त में तांबे की उपस्थिति के कारण लाल रक्त कणिकाएं चमक उठती हैं। रक्त में लोहा, तांबा, कोबाल्ट के अतिरिक्त कैल्शियम भी उपस्थित होते हैं, जो रक्त में थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये तो हुआ बॉडी बिल्डिंग के फंक्शन। सेकेंड आता है हमारा रेगुलेटरी फंक्शन, नियामक कार्य। नियामक कार्य जो होते हैं शरीर में होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का नियमन करते हैं, नियंत्रण करते हैं मिनरल्स। शरीर रक्त के जमने की क्रिया को संपन्न करवाता है, नाड़ियों की संवेदना को नियंत्रित करता है, मांसपेशी की संकुचन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम शरीर में जल की मात्रा को संतुलित रखते हैं। खनिज लवण विभिन्न एंजाइम की क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, पाचक रसों को भी उत्तेजित करते हैं। हमारे शरीर में सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, फास्फोरस के हमारे शरीर में घुलनशील अवस्था में रहते हैं। ये हमारी कोशिकाएं तरल पदार्थों को उत्तेजित करते हैं, जिसके पौष्टिक तत्व
शरीर में विभिन्न भागों में पहुंचाए जाते हैं और मेटाबॉलिज्म की क्रियाओं को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो शरीर में जो मुख्य एलिमेंट्स फंक्शंस होते हैं वो दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक तो बॉडी बिल्डिंग का फंक्शन, दूसरा रेगुलेटरी फंक्शन। तो इनको हम शॉर्ट फॉर्म में भी ले सकते हैं। जैसे बॉडी बिल्डिंग जो होता है धातु वस्तु का निर्माण करता है, पेशियों उत्को तंतुओं का निर्माण करता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, हार्मोन्स का निर्माण करता है, आमाशय रस का निर्माण करता है, कोशिकाओं की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। ये तुम्हारे बॉडी बिल्डिंग फंक्शन हुए, शॉर्ट में ले रहे हैं अपन एक बार दोबारा से रिवाइज करने के लिए। रेगुलेटरी फंक्शन जो होते हैं ये अम्ल क्षार का संतुलन करते हैं, हृदय की गति का संतुलन करते हैं, रक्त का थक्का जमाते हैं, मांसपेशी संकुचन का प्रसारण करते हैं, नाड़ी संस्थान की संवेदनशीलता को बनाए रखते हैं, जन संतुलन का नियमन करते हैं और एंजाइम्स की सक्रियता को बनाए रखते हैं। अब आता है सोर्स ऑफ मिनरल। हम जो भोज्य पदार्थ, पौष्टिक पदार्थ हमारे आहार में ग्रहण करते हैं उसी से हमें क्या करते हैं, सभी मिनरल्स मिलते हैं। इसलिए हमें बैलेंस डाइट का यूज़ करना चाहिए जिससे हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स की डेफिशिएंसी पूरी हो सके और नॉर्मल शरीर जो सुचारू रूप से कार्य कर सके। धन्यवाद।